नमस्कार साथियों। इस 6 दिवसीय मार्च उत्सव के हम अंतिम सोपान पर आ गए हैं। पिछले 5 दिनों में हमने 3 वरिष्ठ गुणीजनों के विचार देखे और सुने, साथ ही मार्च के खेलों को भी देखा। मैं मालव लोक कला केंद्र की ओर से आप सभी सुधी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे आयोजनों को सराहा। साथ ही संगीत नाटक अकादमी का जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय श्री वसंत निर्गुणे जी का, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का, डॉक्टर आशा जी का, सभी मार्च के कलाकारों का और उन सभी का जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग इस आयोजन के लिए हमें मिला। आज विशेष रूप से हमारे साथ है सेन जी के सुपुत्र श्री प्रेम कुमार सेन और सुपुत्री सुश्री कृष्णा वर्मा। आप दोनों ने अपने गुरु और पिता की विरासत को बखूबी देश दुनिया में आगे बढ़ाया है। अपने पिता और गुरु को याद करते हुए वे अपने विचार साझा करेंगे हमारे साथ। साथ ही समसामयिक विषय पर केंद्रित भगवान की देन मार्च को भी देखेंगे। कलाकार और परिवार के सभी सदस्य सेन जी को काका जी कहकर पुकारते थे। तो आइए जानते हैं कैसे थे हमारे काका जी। पिताजी श्री सिद्धेश्वर सेन जी 100 वर्ष शताब्दी समारोह के अंतर्गत मालव लोक कला केंद्र उज्जैन की ओर से 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने जो भी जीवन भर में काम किया है उसकी परंपरा को आगे बढ़ना चाहिए और परंपरा आगे चलना चाहिए। पिताजी 1957 में मालीपुरे के कुछ लोगों को से मिलकर और केसरीमल जी पार्टी उसके अध्यक्ष मिलकर रघुवीर दास जी महंत क्षीरसागर पर माच मंडल की स्थापना की, मालव लोक नाट्य सेन माच मंडल की, जिसमें डॉक्टर सुन्नान जी व्यास जी उद्घाटन किए, डॉक्टर श्याम परमार जी भी थे, बसंतीलाल जी बम, डॉक्टर शिव कुमार मधुर और कलानिधि चंचल, ये सब उनके सहयोगी रहे मार्च के करना। मार्च 57 से लेके अभी तक उनकी जो परंपरा है वो चली आ रही है। पिताजी ने गांव के अंदर, गांव रगवासे में उनका जन्म हुआ था का नाम, 4वीं तक पढ़ाई करी, आगे पढ़ नहीं सके क्योंकि परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। गांव के अंदर भजन वगैरह होते थे, वहाँ बैठते थे जाकर और भजन लिखने की प्रेरणा उनको मिली। उसके बाद में माताजी जो रंबाबाई है, दादी माँ मेरी, उनको लेकर पिताजी लेकर उज्जैन आ गए। मालीपुरे उज्जैन में माच की एक परंपरा शुरू से चली आ रही थी करीब करीब 200-250 साल पुरानी परंपरा है माच की। तो पिताजी उनके राधा कृष्ण जी गुरु जी के माच लिखे हुए देखकर और पढ़कर उनको माच लिखने की प्रेरणा हुई। तेजाजी माच जो उन्होंने सबसे पहला माच लिखा था राजा रिसालू का 57 में। उसके बाद तेजाजी को माच लिखा उन्होंने, लेकिन विशेष ये थी योग सरस्वती कृपा ऐसी रही उन पर कि रात को सोते थे वो, उसके बाद सपने में गीत लिखते थे और सुबह उठकर अपने डायरी के अंदर वो जो गीत बनाए थे सपने में वो उन्होंने लिखा। वो था तेजाजी महाराज की माच। काका जी की जो मंडली है सेन माच मंडली, पूरे भारत के अंदर हर क्षेत्र में लोक नाट्य समारोह में, उत्सव में, संगीत नाटक अकादमी की ओर से, सांस्कृतिक केंद्र की ओर से कार्यक्रम करने के लिए जाते थे। एक बार इंदौर में जो है खादी ग्राम उद्योग की ओर से, मतलब खादी की एक प्रदर्शनी लगी थी, उसमें नेहरू जी आए थे। पिताजी का लिखा एक राष्ट्रीय माच था, पारंपरिक को छोड़कर राष्ट्रीय माच भी लिखी है उन्होंने। तो 1 घंटे तक नेहरू जी बैठे रहे और माच के प्रदर्शन को उन्होंने देखा करना। पिताजी ने गांव-गांव में करीबन 30-35 गाँवों के अंदर पार्टियां खोली है और कलाकारों को माच सिखाने के लिए जाते थे। और करीबन 30-40 गांव ऐसे हैं कि जो साइकिल से जाते थे, कोई जाने का साधन नहीं था वहाँ पे। उन्होंने साइकिल ले जाते थे, साइकिल से जाते थे, रात भर माच सिखाते थे कलाकारों को और सुबह भी घर आकर अपना पुस्तक धंधा करते थे करना। हमारी दुकान थी, मतलब सेल बाल बनाने की दुकान पे जब दाढ़ी बनाते थे
कोई गीत याद आता था तो हाथ दूसरे की दाढ़ी को बना छोड़ करके वो लिखने के लिए बैठ जाया करते थे। इतने माच के धुनी के पक्के थे कहना। मैं बचपन से उनके साथ में रहा, करीबन 12-13 साल की उम्र से मैं उनके साथ में माच की परंपरा, नृत्य वगैरह, कानग्वाला नृत्य है और भी दूसरे मालवा के जो तेजाजी नृत्य है, कई प्रकार के नृत्य के साथ साथ माच का प्रशिक्षण भी मेरे को उन्होंने देना शुरू किया। साथ में जो लड़कियां हैं मेरी, वो भी जुड़ती गई, सीमा, स्वाति, पूर्णिमा, क्योंकि हमारे परिवार में एक कला का माहौल था। लोग बचपन से मतलब लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत सीखने का शौक़ रहा है। और स्वाति तो काका जी के साथ में, हमारे साथ में जहाँ जहाँ भी माच होते थे गाँव में, वहाँ जाती थी और रात भर टेक झेलती थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात काका जी बोलते थे कि यदि माच की रंगत सीखना है, माच की धुन सीखना है तो टेक में बैठो। टेक में बैठने से क्या है कि धुनों का डबल डबल रिपीट होता था मतलब, और सीखने को मिलता था क्या नाम। कई घटनाएं मतलब जीवन की रही। संगीत नाटक एक बार अखिल भारतीय लोक नृत्य समारोह जो है दिल्ली में हुआ, बंगाल की यात्रा और मध्य प्रदेश का लोक नाट्य माच और उत्तर प्रदेश की नौटंकी, 3 दिन का समारोह था। डॉक्टर सुरेश अवस्थी लोक नाट्य समारोह के अध्यक्ष थे। तो 3 दिन तक माच का प्रदर्शन वहाँ किया और पहली बार महिलाओं को लेकर, जिसमें पुखराज पांडे, शारदा दिघे और ममता शर्मा और कंचन भाई सेन मेरी माता जी, इन करीबन 12 महिलाओं को माच सिखाया। और पुरुष की जगह, क्योंकि माच जो है पुरुष प्रधान है, माच को जो है का मंच कहा गया है, माचला भी कहा है। और माच इतना ऊंचा बनाया जाता था, माच के नीचे से बैलगाड़ियाँ निकल जाया करती थी क्या। और कई ऐसे अनुभव रहे। आकाशवाणी तो जब से खुला इंदौर में, जब से ही काका जी आकाशवाणी से गायन के क्षेत्र में रहे और जीवन तक उन्होंने आकाशवाणी पे माच का गायन उनके कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है। इलाहाबाद संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, उदयपुर, कई बड़े बड़े जो समारोह होते हैं लोकनाट्य समारोह, उनमें पिताजी के दल को भेजा। बड़ी परिस्थितियों से पिताजी गुजरे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। काफ़ी लिखा, इतना लिखा है, उनकी लेखनी ऐसी लिखी है कि जैसे मोती के समान है। लेकिन अब हम तो बोल सकते नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे हुए जो माच 30-35 माच, करीबन 30 से ऊपर माच की रचना करी। देश की समस्याओं पर उन्होंने लिखा। संगीत, गीत एवं नाटक प्रभाग, भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है वर्तमान में, सारी योजनाओं का प्रसार लाइव गांव में जाकर अपने कलाकारों द्वारा प्रदर्शन काफ़ी किया उन्होंने। करीबन 40-50 साल तक इस क्षेत्र में संगीत, गीत नाटक प्रभाग के प्रोग्राम किए। इसके अलावा पिताजी इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में ही था वो, लेकिन छत्तीसगढ़ चला गया, वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर बनाकर उनको आमंत्रित किया। 2 बार उन्होंने जाकर वहाँ के विद्यार्थियों को मालवे के माच के बारे में पूरी जानकारी दी, माच को सिखाया और उसकी प्रस्तुतिकरण भी वहाँ जाके उन्होंने करवाई करना। पिताजी घर का मकान था, बहुत बड़ा मकान था हमारा, मैंने समझ लो आप 50 बाय 100 फीट का मकान था करना। लेकिन परिस्थिति के अनुसार इस माच परंपरा को जीवित रखने के लिए उसको मकान को बेचा उन्होंने, हिम्मत नहीं हारी और जीवन भर तक माच लिखते थे। पिताजी में ये कला थी कि हम मंच पे प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी ने आके कहा कि ये इस विषय को जोड़ो, उसी टाइम काका जी लिख देते थे और हमारे सामने रख देते मंच के ऊपर। तो हम देख के वो कोई उसी टाइम मैंने 2 मिनट के अंदर तो हम प्रस्तुति कर देते थे करना। ऐसी उनकी कला थी, लिखने की कला थी। और उन्होंने जीवन भर हिम्मत नहीं हारा।
इसी माच परंपरा से जिए वो और इसी माच परंपरा को लेके चले गए। लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कृष्णा वर्मा जो मेरी बहन है वो भी प्रयास कर रही है, मेरी लड़की स्वाति है उन्होंने भी प्रयास किया, और हमारा पूरा परिवार सेन परिवार ये चाहता है कि ये माच की जो परंपरा है, ये काका जी की जो परंपरा है, ये आगे चलती रहे। हमारा जो लड़का है अनित के सेन, जो कि अच्छा फोटोग्राफर है, अभी 5-6 साल से भी इसी कला के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस माच कला के क्षेत्र में काम कर रहा है और आगे भी करने की पूरे प्रयास करेगा। चाहे स्वाति हो, चाहे सीमा हो, चाहे कृष्णा हो, ये पूरा परिवार यही चाहता है कि ये परंपरा चलती रहे, क्योंकि ये परंपरा लुप्त होने के कगार पर है। इसके बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए कुछ लोगों ने क्या, लेकिन ये परंपरा आगे चलना चाहिए। अब मध्य प्रदेश का लोकनाट्य माच ही कहलाता है, छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य नाचा को नहीं माना गया, सिर्फ मध्य प्रदेश का लोकनाट्य अब लोकनाट्य नाचा को माना गया छत्तीसगढ़ का। पिताजी के साथ में जो रहे शुरू से कलाकार, बता दो उनके बारे में, खेमराज जी है और नाथुराम जी है, रतन लाल जी है, चिंतामन जी है, से पूरा माली समाज का परिवार पिताजी के दल के परिवार के साथ था और कंधे से कंधा मिलाकर माच करते थे। मालीपुरे में कि यह आलम था कि जब माच होता था तो खड़े हनुमान जी के यहाँ मंच बनता था तो सेठ मालीपुरे के चौराहे तक पब्लिक आती थी, लोग उन्होंने बैलगाड़ी ले लेकर आ जाया करते थे। क्या नाम माच पहले गाँव के अंदर नहीं होता था, क्योंकि गुरु जितने भी हुए माच के उन्होंने लिखा तो अच्छा साहित्य है उन्होंने, लेकिन मंच पे जो करने वाले कलाकार थे वो उसमें अश्लीलता प्रस्तुतिकरण करते थे। लेकिन माच गुरुओं ने, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अश्लीलता लिखे गीत, लेकिन ये ज़रूर बात है कि राजा रजवाड़ों के टाइम पे, नवाबों के टाइम पे श्रृंगार रस के गीत उन्होंने माच के माध्यम से कुछ बनाए हैं, लेकिन अश्लीलता नहीं लिखी उन्होंने। गुरु जितने भी गुरु हुए, चाहे बालमुकुंद जी, गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, कोई से भी गुरु हुए का नाम। एक बार पिताजी जो दाल पूछते थे, धंधा है, करते करते कर्ज बढ़ता गया, हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने एक बार घर से बोल के चले गए कि मैं गुजरात जा रहा हूँ। गुजरात में दुकान डाली, दुकान पे काम करने लगे कारीगर के रूप में। एक दिन एक बॉम्बे से कोई डायरेक्टर था गुजराती, वो दाढ़ी बनाने आया, काका जी गुनगुना रहे थे तो वो बोले आप कहाँ के? बोले मैं मालवा का हूँ का नाम। बोले आप मेरे साथ बम्बई चलो, आप मैं कुछ फिल्म बना रहा हूँ, उसमें आपको गीत लिखने को दूंगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन जाने की तैयारी काका जी ने कर ली, लेकिन मालीपुरे की जो मंडली है राधा किशन जी की, बिलोटीपुरे में जो माच मंडली है वो एक ही गुरु की पार्टियाँ थी का नाम, मालीपुरे के अलग, बिलोटीपुरे के अलग। तो बिलोटीपुरे वालों ने माच करने के लिए कलाकारों को आमंत्रित किया, मालीपुरे के लोगों को भी आप भी आना, ये माच अपन कर रहे हैं। ये लोग मालीपुरे के कलाकार कपड़ा वगैरह बांध के, पोटली बांध कर और वहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें जिम ने बुलाया, ये थोड़ी कहा था कि दोना पत्तल सांस लेके आना का नाम। उनके मन में अखर गया, तुरंत काका जी को टेलीग्राम कर दिया उन्होंने, और ये नहीं बताया कि किस लिए उज्जैन आना है। बोले आप फ़ौरन उज्जैन चले आओ। जब मालूम पड़ा उज्जैन आकर कि काका जी को बताया कि भाई अपने को माच करना, हमारी बेइज्जती हुई है वहाँ पे, तो फिर काका जी ने माच कलाकारों को सिखा करके उन्होंने बहादुरगंज में माच की प्रस्तुति देना शुरू किया। मतलब ये आलम था कि कालिदास की जब ब्याह होता था तो घोड़े पे सवारी आती है दूल्हे की, लेकिन उनकी सवारी कालिदास के हाथी पर बैठ के लेके आएगा नाम क्या। और इतनी पब्लिक आती थी कि रात को 10 बजे से जो बैठते थे सुबह 6 बजे तक ये माच होता था। उसके बाद ही लोग अपने अपने गाँव में जाते थे करना। माच जो है उसका प्रचार करने का एक साधन एक अलग ही था माच का करना। 15 दिन पहले जिस जगह, जिस मोहल्ले में, चाहे जयसिंहपुरा हो, चाहे उर्दूपुरा हो, चाहे भागसीपुरा हो, चाहे मालीपुरा हो,
जब मार्च होता था उसके 15 दिन पहले वहाँ कलाकार लोग इकट्ठे होते थे और एक खम्भे के अंदर लाल कपड़े में गुड़ और ये धनिया वगैरह बांध करके पूजा करते थे, गुरु महाराज की जय बोलते थे। तो उससे लोगों को मालूम पड़ जाता था कि भाई हाँ फलाना दिन से मार्च इस मोहल्ले में होने वाला है, ये मार्च के आलम रहा है। कई कलाकारों को देखा है, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन पिताजी बताते हैं कि जब मार्च होता था तो गांव अपने उज्जैन के जो नगर सेठ थे, अपनी पत्नियों की जो साड़ियाँ थी सोने चांदी की और गहने थे सोने के, वो कलाकार को सुपुर्द करते थे और कलाकार उस रूप में उसको पहन करके और रात भर काम करते थे और ईमानदारी से वो सारा सामान उनको सेठ जी को देते थे। ये कलाकार की इज्जत होती थी और कलाकार ईमानदारी से काम करता था करना। बौद्ध के संगीत नाटक अकादमी की ओर से पूर्वांचल 7 राज्यों के लिए लोक नाट्य समारोह आयोजित किया 50 वर्ष पूरे होने के बाद। उसमें मध्य प्रदेश का लोक नाट्य मंच को भी आमंत्रित किया, मैं को दल ले जाने का मौका मिला और गुवाहाटी, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और कई जगह मार्च के प्रदर्शन हुए। त्रिपुरा के महारानी आई मार्च देखने के लिए, उन्होंने मार्च देखा। वो बताते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का लोकनाट्य मार्च है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी मार्च को करीबन पूरे समय तक बैठे रहे कार्यक्रम में। ये सारा आयोजन संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा किया गया था और संगीत गीत और नाटक प्रभाग के डायरेक्टर जो थे प्रेम मटियानी, उन्होंने कलाती पारखे के थे कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ मध्य प्रदेश से काका जी का जो दल था हमारा मार्च दल, उसको ही पूरे ब्राह्मण भारत के अंदर प्रदर्शन के लिए बुलाते थे। चाहे सद्भावना समारोह हो, चाहे लोक उत्सव हो, चाहे लोकनाट्य समारोह हो। काका जी को प्रेरणा भी देवीलाल सामर जी जो थे उनसे भी उनको काफ़ी मिली। उन्होंने देवीलाल सामर जी ने जो संग्रहालय बनाया उसको देखकर उनके दिमाग में भी था कि कुछ उज्जैन में मालवा की लोक परंपराओं का जो लुप्त हो रही सामग्रियाँ उसको इकट्ठा करें और एक संग्रहालय के रूप में बनाए। लेकिन स्थानीय नेताओं ने कोई सहयोग नहीं दिया जीवन में। अपने दमखम पर, अपने बल पर, अपने ईमानदारी पर कायम रहे और कभी जीवन में बेईमानी नहीं करी। कर्ज लेकर कलाकारों को प्रोग्राम के पैसे का पेमेंट करते थे वो, लेकिन किसी भी कलाकार का दिल उन्होंने कभी दुखाया नहीं। पार्टी की जो अध्यक्ष रह चुके थे केसिमल जी भाटी, एक बार क्या हुआ कि मालीपुरे में बड़ी मंडली जो मंडली थी, पिताजी की मंडली छोटी कहलाती है, तो बड़ी मंडली वाले गोवर्धन लाल जी के जब रेसल होती थी तो कहने लगा रहा अब ये दिल्ली जाएंगे कहना। योग ऐसा आया कि 8 दिन के अंदर एक लेटर आ गया कि आपका दिल्ली में समारोह के अंदर मार्च प्रस्तुति। तो तांगे में कलाकारों को ले जा रहे थे मालीपुरे से, तो गोवर्धन लाल जी बैठे थे कहना। वो मतलब उनको कहा कि लो अब जा रही सेन जी की पार्टी दिल्ली। तो काका जी की जो लोकनाट्य मार्च की जो लेखनी है वो संपूर्ण भारत में, कश्मीर में हम लोग गए, अभी उत्सव हुआ था मतलब जम्बू फेस्टिवल, जहाँ जहाँ भी गए इस मार्च परंपरा को पूरे भारत में प्रदर्शन किया। और मैं भी बचपन से उनके साथ कंधे से कंधा कल मिला। आज मेरी 74 साल की 75 साल की उम्र है मतलब, तो पूरा जीवन मेरा इसी में हो गया। कान वाला जो नृत्य है ये मैंने 40 साल पहले मोहल्ले में आते थे, करताल बजा कर गाते थे, उसको मंच पे लाया मैं और 40 साल तक इस कान वाला जो है उसमें कोई सा भी विषय जोड़ सकते हो आप, कोई सा भी विषय, सरकार की विषय योजना संबंधी हो या अंधविश्वास संबंधी हो, कोई सी बातें भी हो। एक गांव ऐसा है मंदसौर जिले का धन्नार, मार्च करने के लिए 2.5 घंटे का गवर्नमेंट की ओर से प्रोग्राम करने गए हम। वहाँ के सरपंच थे हीरालाल जी पटेल। एक बार मार्च किया हमने, ये काका जी के जीवन का रिकॉर्ड है कि 40 साल तक उस गांव में उन्होंने हमको नहीं छोड़ा और हर साल दशहरे पर हम लोगों को मार्च के लिए बुलाते थे। वहाँ के जो माधवानंद जी महाराज है जावरा में, उनका आश्रम है, उनके यहाँ शरद पूर्णिमा में प्रोग्राम किया। पहले तो मना कर दिया उन्होंने कि मैं मार्च वार्च नहीं करता हूँ, क्योंकि जावराम की पार्टी वाले करते थे, वो असली कलाकार के रूप में प्रस्तुतिकरण करते थे,
माच अच्छा था। बड़ी मुश्किल से हाँ कहा ठीक है। जब पूरा माच देखा तो उन्होंने कहा कि मैं 2 मिनट बोलूँगा। मंच पे आए, बोले बोले मैंने जीवन भर तक ये योग धारण किया, मैं नहीं रोया, लेकिन भर्तरी जी और बहन के जो मिलाप हुआ है वो मेरे को वो कर गए। सुबह फिर काका जी गए उनके पास में, बोले कार्यक्रम कैसा रहा? बोले थारे आशीर्वाद दे रही हूँ कि थारी यह माच मंडली पूरा भारत में फैलेगी करना। साल भर हो गया, उसके बाद में फिर आए, फिर वो माधवानंद जी महाराज के यहाँ प्रोग्राम हुआ शरद उत्सव का। तो काका जी बोले गुरु महाराज आपका आशीर्वाद फैल गया। और कार्यक्रम तो वो बोले ये कार्य में तो आशीर्वाद हरे दियो, ये जीवन भर के लिए दिया है ना, अभी थोड़े दिन के लिए नहीं दिया है, जा तेरा पूरा नाम होगा भारत के अंदर। तो उनके आशीर्वाद से ही मतलब ये काका जी का नाम हुआ। उनकी परंपरा को लेकर हम कलाकार लोग बेहतर है। वर्तमान में उनके साथ में पुराने कलाकारों के साथ साथ केसीमल जी अध्यक्ष जो पार्टी के रहे, उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया मतलब। और जो वर्तमान में रहे राम प्रसाद भाटिया, बजलाल परिहार, ये 60 साल तक काका जी की मंडली में में कलाकार के रूप में रहे। ढोलक में चंपालाल, अम्बाराम जी और फतेहाबाद गांव के रहने वाले का नाम पन्नालाल जी, इन लोग सारंगी में रामनाथ जी उस्ताद थे, काफ़ी संगत करते थे मार्च के अंदर। और काफ़ी लोगों का सहयोग इसमें रहा। अम्बाराम जी, ये क्या बोलते हैं गणपत लाल जी, गिरधालाल जी गहलोत और मदन भारती, क्या ये सारे पुराने कलाकार जो मार्च के जुड़े हुए हैं। और बाबूलाल देवड़ा जो वर्तमान में अभी 15 साल से 20 साल से जुड़े हुए कलाकार हैं। कमल ये भी जुड़े हुए, रमेश असवार, ये लोग सब मार्च से जुड़े हुए हैं और एक परिवार जैसे ही रहे मतलब। और हम लोगों ने भी, हमारे परिवार ने भी उनके साथ कभी ऐसा कोई धोखाबाजी नहीं की। हर कार्यक्रम के बाद में उसी टाइम उनको पेमेंट करते थे। घर में नहीं होता था पैसा तो हम उधार लेके आते थे। यही काका जी की जीत थी कि ये माच परंपरा कैसे भी चलना चाहिए, लेकिन वो जीवन भर कर्ज में रहे, ईमानदारी से रहे, बेईमान कभी नहीं रहे जीवन के अंदर। और अपने परिवार को लेकर, इस कला को क्षेत्र को लेकर चलते रहे। उज्जैन में 6 जगह दुकानें बदली उन्होंने करना, लेकिन इस परंपरा को नहीं छोड़ा काका जी ने करना। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि ये परंपरा आगे बढ़े और उनके लिखे हुए गीत का प्रसारण हो, लोग देखें, रुचि से रखें। कुछ नए समय के अनुसार परंपरा को बदलना पड़ेगा, लेकिन जो लोक परंपरा है उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने विरोध भी किया था कि ये क्या राष्ट्रीय मार्च में चले गए, लेकिन जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा करना। लेकिन परंपरा को उन्होंने नहीं छोड़ा और इसी परंपरा को लेकर हमारा जो लड़का है अनिकेत सेन है, स्वाति है, कृष्णा है, ये भी चाह रही कि परंपरा आगे बढ़ती जाए। और उसी उद्देश्य को लेकर अभी पिछले साल जनवरी 16 तारीख को काका जी की स्मृति में महाकाल प्रवचन हाल में बहुत बड़ा भव्य समारोह किया अनिकेत सेन ने। और उसमें बहुत बड़े साहित्यकार है पुरोहित जी, उनका सम्मान किया। गांव लेकोड़ा के एक आत्माराम पटेल करके हैं कलाकार जो 50 साल से जुड़े हुए थे, उनकी उम्र 104 साल की थी, फिर भी मंच पे काम करते, उनका भी हमने सम्मान किया। और ये परंपरा आगे बढ़े, यही चाहता हूँ मैं कि ये जो लिंक है ये टूटे नहीं। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको ये मार्च सिखाया जाए और ये काका जी की जो परंपरा, मार्च की परंपरा है, ये आगे बढ़ती जाए। पिताजी जन्मजात कलाकार थे। वो साइकिल पे सवार हो या पैदल हो या कहीं बैठे हुए हों, उनके अंग अंग में माच रचा बसा था। जब भी कहीं जाते प्राइवेट माच करने, क्योंकि पहले के समय में जब मैं छोटी थी तब प्राइवेट माच बहुत चलते थे, तो मुझे ज़रूर साथ लेके जाते। मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि माच क्या है। ये एकदम डूबने की कगार पे है।
कि बहुत कम लोग इसको समझने लगे हैं और गिनती के ग्रुप यहाँ रह गए हैं उज्जैन में भी जो माच को खेलते हैं। अगर इस माच को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये एक दिन समय ऐसा आएगा कि डूब जाएगा। जब भी पिताजी माच करने जाते थे उन्होंने अपने मतलब अपनी जो है क्या बोलते हैं उसको, तारीफ को सस्ते में नहीं बेचा कि हमेशा कहीं गांव में भी जाते थे तो वो बिल्कुल उन्होंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। और जब भी कोई फ़ोन आता था, या पहले तो फ़ोन था नहीं लेकिन खबर देने आते थे कि बा माच करनो है, तो वो तुरंत तैयार हो जाते थे। उससे ये नहीं पूछते थे कि हम कितना में ले के आएँ, क्योंकि कलाकार तो बेचारे सब गांव के जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी नहीं पूछा। भले ही उनको एक पैसा ना बचे, सारे पैसे जितने में वहाँ से मिलते थे सब कलाकारों को बांट देते थे और घर में घर फूंक तमाशा देखने वाले व्यक्ति वो थे। उनके माच की ये खासियत थी कि पहले के समय में महिलाएं माच नहीं देखती थी और कोई अलाउ भी नहीं करता था कि माच महिलाएं देखें। लेकिन जब उन्होंने माच लिखा, परिष्कार किया माच का, तो इस तरह के माच लिखे कि महिलाएं देख सके और महिलाएं उसमें काम कर सके। ये 64-63 की बात बताती हूँ। दिल्ली में सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था जहाँ महिलाओं की शुरुआत माच में की गई थी, जिसमें मुख्य भूमिका पिंगला की पुखराज पांडे ने की थी। उसमें मेरी माँ भी शामिल थी और भी महिलाएं कलाकार थी। तो वहीं से महिलाओं की शुरुआत हमने की है। बचपन से तो ऐसा देखा है कि मेरी माँ को गुस्सा बहुत आता था, तो कभी कभी मेरी पिटाई कर देती थी, लेकिन पिता मुझे बचाते थे। और होता ये था कि माच लिखने में क्या है कि घर का जो खर्च चलता था वो चल नहीं पाता था, तो मेरी माँ और मेरी दादी अगरबत्ती कारखाने में जाती थी। 3 रुपये रोज पे वो अगरबत्ती बनाती और शाम को वो पैसे लेके आती और उन पैसों से हमारे घर का खर्च चलता था। अब होता ये था कि जब माँ जाती थी, दादी तो खाना बना लेती, माँ थोड़ा ऊपर का काम कर लेती और रह जाते थे थोड़े से बर्तन। तो माँ ये बोल के जाती कि मैं शाम के आऊँगा तो तू मांझी के रख जे। अब वो क्या होता था कि खेलने में, छोटी तो थी, छोटी उम्र में खेलने में भूल जाती। एक बार मार पड़ी, पिताजी ने बचा लिया, दूसरे दिन फिर रख गई माँ। पिताजी ने सोचा कि फिर मार पड़ेगी इसको, पिताजी मांझने बैठ गए। तो शाम को आई मेरी माँ, तो बोले अब तुम्हारी नानी बहुत सियाणी हुई गई है, बोले बर्तन भी कितना अच्छा मांझे है। बोले ये नहीं मालूम कि बर्तन किसने मांझे, ना उन्होंने बताया मुझे, ना मुझे मालूम कि बर्तन किसने मांझे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बात हुई। 2-4-8 दिन बाद क्या होता था कि मेरी माँ चतुर्थी करती थी। तो चतुर्थी में क्या होता कि चांद देख के खाना खाते हैं, लेकिन मेरी माँ दिन भर भूखी रहती थी, तो शाम को जल्दी आ जाती थी वो। और गाय जब घर आ जाती है और गाय का बछड़ा जब बंध जाता है खूंटे से, तो उनकी पूजा करके और वो खाना खा लेती थी। उस दिन हमको मालूम नहीं था कि चतुर्थी है। पिताजी बर्तन मांज रहे और मैं खेल रही हूँ और माँ का आना हुआ। बस आते से फिर पारा उनका 7वें आसमान पे, फिर धुलाई हुई और पिताजी को डांट पड़ी जो अलग। उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरी वजह से पिता को भी डांट पड़ी है, तो मैंने बर्तन मांजना शुरू किया
और सहयोग मेरा पिताजी भी करते थे। मैं मांजती थी, पिताजी धुलवा देते थे। धीरे धीरे थोड़ी सी आदत हो गई और बात यहाँ तक पहुँच गई। मुझे जो शिखर सम्मान मिला है, देवी अहिल्या सम्मान मिला है, ये सब उनके आशीर्वाद का ही फल है। उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं आज मैं इस योग्य बन पाई हूँ कि मुझे ये सम्मान मिला है। और सम्मान मिला उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मार्च में भी मुझे अपना सहयोग देना चाहिए। उन्होंने भी मुझे बहुत मार्च के लिए भी बहुत प्रेरणा दी उन्होंने, और सिखाया भी सही। कुछ हारमोनियम पे भी गीत गाए थे मैंने, लेकिन वो फिर आगे मैं ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। लेकिन मुझे इसकी जानकारी है कि मार्च के धुनों की जो धुनें हैं, वो कौन सी धुन कब गाई जाएगी, ये मैं गा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बता सकती हूँ। लोक नृत्य में तो पिताजी के समय से ही हम लोग मटकी दल चलाते थे। उसके बाद पिताजी के बाद में फिर पिताजी थोड़ा सा अस्वस्थ रहने लगे थे, तो मटकी दल में ले जाने लगी थी। वहीं से शुरुआत हो गई मटकी दल की। रहा सवाल मांडने का, तो मांडने में क्या है कि सबसे पहले वो राजनाथ गांव गए थे प्रोफेसर बन के। वहाँ प्रोफेसर ने बोला था कि कुछ मालवा की कोई डिजाइन आप लेके आना। मुझे बोला, तो मैंने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती बोल के और 2-4 आकृतियाँ बना के और लेके गए। वहाँ बहुत पसंद करी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस वहीं से मैंने शुरुआत मांडने की, और पिताजी ने भी पीछे लग के कि ऐसो करनो है, ऐसो करनो है। वहीं से शुरुआत हुई। पिताजी को कलाकारों का सहयोग भी बहुत मिला, और इसके अलावा शासन का भी सहयोग बहुत मिला है। जो शासन के सहयोग से ही उतना वो आगे बढ़ पाए हैं, और मैं शासन की भी बहुत आभारी हूँ पिताजी की वजह से कि उनको सहयोग दिया है। और कलाकारों ने भी बहुत सहयोग दिया है। मार्च सीखने आते थे, पानी बरसा हो या कुछ भी हो, लेकिन मार्च सीखने वो ज़रूर आते थे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सबका आभार मानती हूँ कि संस्कृति विभाग, संगीत नाटक अकादमी, शासन और दक्षिण मध्य क्षेत्र नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र इलाहाबाद, गीत नाटक प्रभाग, सांग ड्रामा डिवीज़न भोपाल, इन सब की बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों का भी सहयोग मिलता रहा समय समय पे, कि जो कलाकार थे उनकी जीविकाएं चलती रही, और हमारे परिवार की भी जीविका उसी से चली है। तो सभी का आभार मानती हूँ। संघर्ष तो बहुत कड़ा था। एक बोलते हैं ना कि भगवान परीक्षा ले रहा है, कभी कभी इतना संघर्ष हो जाता था, लेकिन उस संघर्ष में भी वो दुखी नहीं होते थे। अपना हौसला पूरा मार्च के लिए समर्पित करते थे। ये नहीं लगता था कि इनको कुछ तकलीफ है या कुछ पैसे की तकलीफ है, क्योंकि हमेशा गरीबी में जिए हैं और हमने भी अपना जीवन गरीबी में निकाला है। लेकिन कभी उजागर नहीं किया उन्होंने, और कभी मतलब ज़्यादा किसी को परेशान नहीं किया। और यहीं तक मतलब अपना मार्च के प्रति उन्होंने इतनी रुचि दिखाई है कि शायद ही कोई कलाकार या कोई गुरु दिखा पाएगा। और मार्च के आखिरी गुरु, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मार्च के आखिरी गुरु सिद्धेश्वर सेन ही हैं। इसके बाद कोई होगा तो कह नहीं सकती, हो भी सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो वही हैं। संघर्ष की कहानी में एक किस्सा मुझे याद आता है। मैं बहुत छोटी थी,
करीब 8-10 साल की थी। साइकिल किराए की लेते थे, साइकिल भी नहीं थी उनके पास। माच सिखाने जाते थे, खेमासा माच सिखाने जा रहे थे। उन्होंने बता दिया था कि तुम काका जी बोलते थे, और बहुत सारे लोग गुरु जी भी बोलते थे कि तुम इनादन आई जा, जो हम सब भेला हो जाएंगे। चले, पहले ना तो बस थी ना कुछ नहीं, साइकिल से चले खेमासा गांव में। खेमासा यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, और बारिश का समय, बारिश के समय में साइकिल भी नहीं चलती है। थोड़ी दूर जहाँ तक रोड था, बड़नगर रोड, वहाँ तक तो चले गए। वहाँ से जैसे ही हम मुड़े कीचड़ आरंभ हो गया। अब मेरा तो हाथ पकड़ा उन्होंने और साइकिल को कंधे पे लिया, और धीरे धीरे गांव खेमासा तक वो पहुँचे हैं। ये मुझे मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ, वो बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसा समय उन्होंने निकाला है माच सिखाने के लिए, तो आंखों में आंसू आ जाते। सरलता तो इतनी थी उन्होंने कि एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि प्रोग्राम पे जाने के लिए पैसे तो होते नहीं थे, तो किसी से भी उधार ले लेते थे। उधार लेने के लिए सामने वाला क्या करता कि स्टाम्प मंगाता और उस पर दस्तखत करा लेता। सरलता से कर देते कि अपन दांगा पैसा, जदे फाड़ी के फेंक ही देगा। पैसे आए, सामने वाले को दिए और स्टाम्प नहीं मांगा। इतनी महानता थी उनमें कि वो स्टाम्प मांगते नहीं थे कि तुम्हारो स्टाम्प वापस दो। सामने वाले ने क्या किया कि जब जब भी उससे पैसे लेते थे, तब तब वो स्टाम्प पे दस्तखत कराता गया, और करीब करीब 20 स्टाम्प उन्होंने इकट्ठे कर लिए। और उस पर कितना पैसा लिखा है ये शायद मैं जानती हूँ और पिताजी जानते हैं। लेकिन फिर भी उनको बोलते थे कि ऐसो करियो, कई नहीं उकी करने उका साथ। और यही हुआ, भगवान ने हमारा साथ दिया और उनकी करनी उनको मिली, और जो फल था वो अच्छा मिला। सरस्वती की ऐसी आराधना की है उन्होंने कि जिसका एक बात मैं आपको बताती हूँ कि भले जेब में पैसे ना हों, लेकिन उनकी जेब के अंदर ब्लैक कलर का, नीले से नहीं लिखते थे कभी, ब्लैक से ही लिखते थे। ब्लैक पेन 2-3 होना था, नीप वाले। और जहाँ भी उनको लगता कि रास्ते में चलते हैं तो उनको धुन याद आ गई है और गीत के बोल याद आ गए हैं, बस वहीं किनारे बैठ जाते थे और वो गीत के बोल लिख लेते थे। एक बार का किस्सा मेरी माँ ने बताया था कि सोए हुए थे और वो पानी भर रही थी, और सोने के सुबह जैसे ही हुई, उन्होंने मेरी माँ को बोला कि हमारा कागज और पेन दे दे तुम्हारे। तो बोले क्यों? तो बोले हमारे अभी नींद में और सपना में मैंने गीत लिखी है। तो बोले कहीं हंसी मत करो। बोले नहीं, सच्ची में हमारे दे दे। और उन्होंने लिखा, कागज पेन लेके, और वो लिखा और वापस सो गए। माच के खेल तो उन्होंने लिखे ही हैं, जैसे राजा भर्तरी है, हरिश्चंद्र है, और इस तरह के कम से कम 24 माच लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय और समसामयिक माच, हर तरह के राष्ट्रीय माच जो अपनी योजनाओं पर आधारित हो वो भी लिखे हैं। और जो योजनाओं पर माच लिखे हैं उनसे कलाकारों की रोजी रोटी ज़्यादा चली है प्राइवेट के अलावा, क्योंकि सांग ड्रामा डिवीज़न से प्रोग्राम होते थे और घर भी चला है और परिवार भी चला है। और यहीं उन्होंने करीब 31 माच
लिखे हैं। उम्र के किसी भी मोड़ पर थकते नहीं थे। उनकी आवाज़ में गजब का रेशा था कि हर मोड़ पर वो इतने उत्साह से मिलते थे और इतने उत्साह से कार्य करते थे कि कभी भी थकान मात्र, मार्च में तो थकान मात्र नहीं देखने को मिली है। मार्च के लिए इतने सतर्क थे वो और इतने चिंतित थे कि भोपाल की कार्यशाला चल रही थी, 3 दिन की कार्यशाला थी और उनका जो ग्रुप था कलाकारों का वो भोपाल में था और कुछ कलाकार यहाँ रुके थे कि काका जी हम कहीं करा वहाँ पे, तो भी उनको ये निर्देश दे रहे थे वो कि वहाँ पे इस टाइम पे ये गीत गाना है, इस टाइम पे ये गीत गाना है और ऐसे ऐसे नाटक खेलना है। ये पूरी जानकारी उन्होंने उनके शांत होने के करीब 8-10 घंटे ही पहले दी और 8-10 घंटे बाद वो रात में शांत हो गए। ये जो लोक कला है और परंपरा है, ये बिल्कुल डूबने की कगार पे है। इस लोकनाट्य मार्च को कौन आगे लेके जाएगा, कैसे जाएगा ये आगे, कैसे इसका हम लोग आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढेंगे, शासन की कुछ मदद से इसे हम लोग एक 6 दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और शासन से भी ये अनुरोध है कि जितना भी अगर हो सके सहयोग करेंगे तो लोक कला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कौन इसको आगे ले जाएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अलग निरंजन हरि सारा तो नगर में बाबा फेरी लगाई, बाबा फेरी लगाई, घर घर अलग जगाई हो घर घर अलग जगाई हो। सारा तो नगर में बाबा फेरी लगाई, बाबा आज रात गई पर बात गई अब, अरे सोने वाला जागो जी। पाँच पहर दल चढ़ी गयो भैया, 5 पहर दल चढ़ी गयो, अरे आलस से तुम जागो जी, अब सोने वाला जागो जी। भिक्षान दो माई, भिक्षान दो माई। लो गुरु महाराज, आओ, लाओ बेटी, लाओ बेटी, लाओ बेटी, ये ऑटो नहीं खुश रहो, दूधा नाव पुता भलो। बस महाराज। महाराज एक छोरो और एक छोरी है महाराज। वाह वाह, सदा सुखी रहो, बस सदा आपका सुखी आशीर्वाद है रहो। गुरु महाराज। जाओ, बस ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। आनंद करती रहो बेटा, आनंद करती। आज रात गई पर बात गई, अब सोने वाला जागो जी। भिक्षान दो माही, भिक्षान दो माही।
आशीर्वाद है। हाँ खुशी रहो। देखो तो हाँ हमारा घर सब राम जी की मौज है, कई बात की कमी नहीं। ओहो फिर कई बात की कमी बेटा। पर देखो तो हाँ हमारा घर है नहीं, पहला तो साल का साल, कई होता तो बेटा। साल का साल मारे नहीं। देखो तो हाँ हाँ हमारे समझ में नहीं पड़ी रही बेटा, खुली के बात कर। खुली ने हमारा तो बात यूं है हाँ कि हमारे देखो तो साल का साल पहला छोरा छोरी होता था। हाँ 12 महीने का 12 महीना होता। हाँ। ने अबे देखो तो हाँ साल भर को एक भी है ही नहीं। ओहो तो घरे कितना है बेटा छोरा छोरी? मारे हाँ सुनो महाराज, हाँ सुना। सुनो महाराज बा। सुना बेटा। आजी नारे सुहागणे, नारे सुहागणे। नारे सुहागणे, नारी करे अरे दास सुहागणे, नारे करे अरे दास, ओ पुत्र बिना रे गई अधूरी आस। ओ नारी सुहागणे, नारी सुहागणे, नारे करे अरे दास, पुत्र बिना रे गई अधूरी आस। नारे करे अरे दास, पुत्र बिना रे गई अधूरी आस। कल सुनो महाराज, बेटी देखियो कि नार सुहागन नार करे अरदास, पुत्र बिना रह गई अधूरी आस। क्या बात है महाराज? तो बेटा घरे छोरा छोरी कितना है? सुनो महाराज, अति 5 पुत्र घरे, आंगन खेले गुरु घरे, आंगन खेले, तो कन्या है खास, होती गई, तो कन्या है खास। 10 बालक की हरिओम हरिओम। कल सुनिए महाराज, लीजिए बेटा। 10 बालक की माय बन दो गुरु, 10 बालक की माय बन दो, गाँव करे अरे दास सुहागणे, सुहागणे नार सुहागणे, नार करे अरे दास, पुत्र बिना रे गई अधूरी आस। ओ नार सुहागणे, नार सुहागणे, नार सुहागणे, नार सुहागणे, कल सुनो महाराज, वाह बेटी वाह बेटी वाह बेटी। हाँ 5 पुत्र घर आंगन खेले, बस एक जैसा 5 ही 2 कन्या है खास, खास। 10 बालक की माँ बने दो या हमारी अरदास। यह बात है गुरु वाह महाराज। बेटी वाह बेटी वाह बेटी। तथास्तु जाओ। अरे बेटा 10 बालक की माँ बनेगा। अच्छी बात है गुरु महाराज। यही हमारा आशीर्वाद है। हरिओम हरिओम हरिओम। नर्मदे हाँ नर्मदे हाँ नर्मदे। दिखा दो काशी का पंडित आया है। हरिओम काशी का पंडित आया है। गुरु महाराज कौन हो? कहाँ से आया? अरे हम काशी से आया हैं बेटा। वो पंडित जी महाराज काशी से आया। हाँ काशी से आया। तुम तो खास जानकार होगा जदे। अरे जैसे कहीं बेटी हमारी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा? हमारा कई कमी है बताओ। हमारे? हाँ हमारे देखो तो खेती बाड़ी सब राम जी की मौज। हाँ। पर हाथ की रेखा देखो हमारे। तुम्हारा हाथ बताओ नाम कहीं बेटा था। मारो नाम? हाँ मारो नाम, मारो नाम सीता। सीता बेटा बैठना पड़ेगा नीचे। क्या? नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे बैठना पड़ेगा। हाँ महाराज जरा पाँव थोड़ा अपन है। अच्छा। बैठिए। अने गुरु महाराज कभी सामने वाला भी रहे तो? नहीं नहीं ओ भाई, हाथ दिखाओ। सीता और तुम्हारा घर वाला का नाम है? उनको नाम? हाँ उनको नाम बताइए। बताओ। उनको नाम एक अक्षर बता दो। बता दो। उनको नाम बाप है। बद्रीलाल हम्म, जरे
बापे नाम है भैया फिर बोंदा जी नहीं बोलता जी भी नहीं फिर भंवर जी बापे है हो बापे का नाम पे नरा आवे बाप आगे बालाराम तो नहीं हाँ कोई नहीं बालाराम भी नहीं हे, बालाराम बाला हाँ हाँ राम हाँ 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 योदी हाँ हाँ आगे तो बोला बेटी सारा हाथ की रेखा थोड़ी कटी हुई है अरे नो गिरे है नो गिरे ई कैसा नो गिरे ये नो गिरे बहुत कड़ा है भाई कराड़ा कैसा रे भैया अरे हुट भी पड़वा दी जाए क्यों बस अरे माथा बैठे आई मारा हाँ कहाँ अरे भी मार का हमारे उठाया हुआ है अच्छा तो कोई उपाय तो बताओ आगे की बात करो हाँ क्या हमारे घर वाला उसका अरे 6-7 घड़ी दो वो सिर्फ 6-7 घड़ी जुआ हाँ वहाँ मंदिर में आज चढ़े दियो अच्छा एक थाली एक रोटी दान कर दियो और 51 रुपया 101 कर तो दियो तो ये थाली लोटी की के दान करूंगा तब तो तमिल ले जाओ अरे मैं कहीं करूँगा नहीं तमिल ले जाओ दूसरा की के ढूंढवा जाऊंगा अरे तो मारा नहीं दो ए हाँ मारा हाँ हाँ बस बस काम तो हो जाएगा नहीं तुम्हारा काम हो जाए सही काम हो जाएगा भगवान तुम्हारे खेती बाड़ी में बरकत करें को आनंद का था अच्छा न्यू खेती बाड़ी में हाँ आनंद का था भी जाए वो याद चाहती थी हमारी बात सब इच्छा पूरी जाए कैसे बोली जा हाँ ना खाली लोटो ले जा इधो और है नहीं हाँ ये ले जाओ थाली लोटो चुपचाप जल्दी चले जाओ बेटा मैं पैसा तो मिल जाती अब पैसा बाद में दूंगा फिर आऊंगा कहीं पास हाँ पाछा आ जाओ वो जल्दी निकल जाओ चुपचाप अरे बहन सीता हाँ आई बात है ये गीता तुम ये बताओ हाँ कि आज कहाँ दे रहे हो हूँ कहाँ दे रही हूँ देख तो हाँ वी भैया उनको नाम भी कई लूँ मैं अभी तो घड़ी घड़ी तो ये नहीं कहाँ साचा महाराज को नाम लूँ पंडा को नाम लूँ ये हाँ उनको नाम तुम लोग कहाँ जाए करे हमारे क्या मालूम है ओ मायो पंडो बड़ी यात्रा करे वो हाँ जाड़ियो हाँ 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 अपन के लेंगे भाई भी कैसा भी बने नहीं भी बात सही सही के था भाई सब बस अरे मुँह तो पहला गई थी ए सब ऐसी बात के या पेट की बात की थी अरे हाँ वो सब ऐसी बात करे हाँ। था फोकन के भी तो नहीं नटू जड़ में की कह दे निगरा साचा है ये। चलो 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 चले दे चलो चलो अपन कहीं तरह किससे चलो? एक काम करो कैसे? आज देखो आज अपन चला से हाँ कहीं गाता बजाए चला थोड़ा अच्छा लगे अपना अच्छा ये बिना बिना अंदाज किस चलेगा अपन क्या खाए वाले सही लो भगवान की लिए पंडित जी को चलो अपन अरे चलो हो सहेलिया अपन अरे पंडित जी घर चलो चलो सहेलिया अपन पंडित जी घर चलो हमारी बड़ी सहेलिया पंडित जी घर चलो हमारी बड़ी सहेलिया पंडित जी घर चलो पंडित जी घर चलो दर्शन करी आओ पंडित जी घर चलो दर्शन करी आओ हमारी बड़ी सहेलिया पंडित जी घर चलो हमारी बड़ी सहेलिया पंडित जी घर चलो अरे फूल के पूजा बोले ने अपन कोई चला फूल के पूजा बोले ने अपन कोई चला अरे फूल के पूजा बोले ने अपन कोई चला फूल के पूजा बोले ने अपन कोई चला अरे अपन कोई चला मरा दर्शन करे आओ अपन कोई चला दर्शन करे आओ अरे आगो मन बोली सहेलिया पंडित जी घर चला आगो मन बोली सहेलिया पंडित जी घर चला आप लोगों की आवाज तो लगाओ आवाज लगाओ ओ पंडित जी महाराज पंडित जी महाराज पंडित जी महाराज पाए लागू पाए लागू गुरु महाराज जीती रे बेटी
ये बताओ हम दो ही पे नहीं आई पर यात्रा में कहीं देर डाल है यात्रा में हाँ। थोड़ा सा यात्रा रही क्या हाँ थोड़ा सा वो रही जाए मैं यात्रा शुरू ये नहीं यात्रा यात्रा रही गया हाँ थोड़ा और रही जाए हो रही जाए तो यात्रा शुरू शुरू जाता काम का ही करो तब बेटी बेटी गीत गाओ देव महाराज का गाओ देव महाराज का गाओ गीत गावा वो मेरी गीत गाओ गीत और अच्छी नाच गान करो देव महाराज जल्द आएगा वो थारी पूजा में आसित लगावा मारी माया तारा मंदिर छठ पटी बोल दे वो थारी पूजा में आसित लगावा मारी माया तारा मंदिर छठ पटी बोल दे वो थारी पूजा में आसित लगावा मारी माया तारा मंदिर छठ पटी बोल दे वो थारी ओ पंडित जी महाराज हाँ। क्यों क्या कर रहे हो तुम्हारे नाचो लाग गया तुम्हारे नहीं वाले बेटी क्यों मारा यहाँ कोटा का माल 33 करोड़ देवतान विराजमान ये तो हमारे 33 करोड़ देवता नहीं चाहे हमारे को एक के चाहे तो एक देवता ने सो नाचो घड़ी मिट्टी का की नहीं मिट्टी का की नहीं वो क्यों की जरूरत नहीं हमारे को नहीं चाहिए। जरूरत नहीं हमारे तो कोई अच्छी बात बताए दुनियाओं की बात करे भी देवता चाहिए तो बेटी फिर से गीत गाओ सच्चा भी हमारा चाहिए हाँ तो फिर से गीत गाओ देव महाराज का गाओ ओए! अरे कथे लगाई देव ज्वाला कथे लगाई रे सारा अंदर में सेवक एक लोहे माय सोना मंदिर में सेवो एक लोहे माय महीना दिनारी खेल द्वारा दिनारी दिनारी रे खेल दे राजा की जय कहे भी गुरु महाराज ये ढोलक पे टोला अच्छा कोनी क्यों क्यों इन्ने ढाक नहीं बजाई ढाक ओ ढाक कैसी रे बेटी बेटी मारी एक बात यहाँ भी है अभी पंडा जी को बदन बंदों का को बेरू की आ रहे था खुला करो बदन अच्छी बात है गुरु जी को पंडित जी का बदन खुला कर दो हाँ देर से जाओ बेरू जी खाने नाना खाना नाना घुमेरा रे बाजे घुमेरा रे बाजे सागरी ओ सागरी नाना बेरू रे मदी बोल बेटी पहले थारे दे दूं बोल बोल कर दूं बेटी बोल गुरु महाराज बोल बेटी देखो हम जो है सब दुखी आपके पास में है बोल हमारा दुख दूर करो दीजिए तुम्हारे पास में सब जानू मैं हूँ
पर बोल तो सही। बात यह है कि देखो तो कई बसों हमारे मारो आदमी है नहीं, उनकी बड़ी परेशान हुई, कहीं करी हुई बेटी। वो बहुत परेशान है कि मारो जिंदगी से जीना से मरना क्यों। तो बेटी कारण बता, जब तू कारण यो है कि हमारा घर वाला है नहीं, ये रोज दारू पी जाए। दारू? हाँ अरे दारू? हाँ दारू। बेटी थारा घर वाला की बहुत बड़ी गलती। कहीं गलती। ये पप्पू उस्ताद है ने, इनसे ले लो कर्जो। हाँ कर्ज तो ले लिया मैंने। तो बाहर जाते गए पैसा ले, पीछे पीछे घर में आए तो तू खाए। बट 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 कोई सामान सगो घर में नहीं लाया तो कहीं करो, उनके नामे रो गए। एक काम कर, हाँ। या भभूति हाँ। ले जा, थारा घर वाला का माथा पे बखेर दीजे, जैसे थारा घर वाला का बाल खरेगा ऐसे कर्जो साफ उड़ जाएगा। सब दूर हो जाओ। हाँ बेटी, थोड़ी मुंह खाई लो मैं। थारा खावा से नहीं बेटी, नहीं नहीं खाई लो। कभी मारी आपको मार कभी मारो दुख दूर हो जाए थोड़ा बहुत। बेटी थारा आदमी बंद हो जाएगा पूरा। अच्छी बात बेटे है। बेटे 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 हाँ और बेटी थारे पाए लागू बे हमारा जीती रहे बेटी, और गांव में गांव प्रचार करती रहे, बहुत कहीं होंगे थारे। मारे हाँ अब तुम तो सब जानो भाया हूँ, कई बताऊँ देव आगे कई बताऊँ। जानो तो पर बताना पड़ेगा। नहीं नहीं बताऊँ कई बताऊँ तो सब जान हो के बोल 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 बोल। आगे बोलना पड़ेगा। हाँ। देखो तो और मेरा जब कई कुब आया बोल। मारे साल भर को छोड़ो हुई हाँ साल भर को पर लेके नहीं देखो तो कई करो के उनके एनी ऐसी लागी कई कहीं लगी उनके लागी टट्टी लागेगी। ए डे 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 टट्टी बेटी, एक काम कर, हाँ लाल कपड़ा फड़े हाथ से और दबाद बांध दीजिए, टट्टी बंद। ने कदी नेठू बांधी की तो एक काम करती बेटी, हरो कपड़ो फाड़ दे, ने विनाद बांध दे, टट्टी बंद चालू। एक तो बंद पे चल। वह कैसे हो जाएगा? लाल कपड़ा से नरा कपड़ा से कहीं टट्टी रुके न बंद होए गई। बेटी कैसी बात करे, लाल कपड़ा से रेल वहां की वहां जाम हो जाए और हरा कपड़ा से छुप ने कदी भगवान जाने सो हुई तो कहीं चढ़ूंगा। तू एक काम कर दे बेटी, 6-7 धड़ी ज्वार, ए 6-7 धड़ी ज्वार, हाँ 6-7 धड़ी गेहूं, हाँ पछवाड़ा का बांधना से चुपचाप चढ़ी जाती। पछवाड़ा का बांधना से लोग आगवाड़े से लूंगा नहीं कोई से आड़े आड़े के ले लूं। पब्लिक मारेगा क्यों? के तो ठोकी ही ढोंगी ही ढोंगी। अच्छा चुपचाप चढ़ी जाती बेटी। ओ ऐसी बात है कि आगे आगवाड़ा बांधना से नहीं लाना, पछवाड़ा बांधना से लाना। ये देवता सही। अच्छा ये देवता ऐसा है। ये पछोड़ा घर वाले सब सामान मंगा है। अच्छा हाँ। और बेटी एक अब एक काम करो तुम धीरे से। गुरु महाराज। हाँ। बाप जी ये तो गणी बोड़ी है करो गणा बोला। ये देखो काल का मार 3 दिन से गिरे मारे पर जाओ मारा छुरछुरी ने मार छुरछुरी ने छुरछुरी यही भूली गई तो। छोटे हाँ। बेटी या भभूति ले पहला इनके ये के और गाय का दूध में गिलास भर पी जा ले। बाल का ये केक बोले भाई देखो तो मारे पिला तो साल का साल छोड़ होता था और अबे सोकना कहे होयो भाई मारे छोटे सपा बंद हुई जाना ते मैंने से कि मैं चलो गुरु महाराज के पास में भी तुम्हारा है नहीं छोरा छोड़ देगा। कर दो बेटे इलाज कर दो। अबे तुम धीरे से। लीलाजी भाई, ओ लीलाजी भाई, ओ लीलाजी भाई, जाता रहो। अरे नहीं यहाँ बैठो आया आया तब भी आया। हाँ। क्यों हाँ हूँ खेत पे गयो तो तू खेत पे नहीं मिली, वहां से हूँ कुआं पे गयो, कुआं पे भी नहीं मिली है, और तू मिली तो यहाँ पंडा घर मिली। कहीं पूछने आई थी यहाँ, हूँ पूछने थी सब मन की बात कह दे। मन की बात कहीं गई थी, तुम्हारे कहीं बता सब मन की बात के सब मन की बात कहीं क्यों थारे मन की बात। हमारे मन की बात कहते मने क्यों नहीं देखो तो। हाँ। हमारे घर पहला साल का साल छोटी होता ना 12 महीनों के एक भी नहीं कहीं भी बनी अभी। थी। गेली रांड 5 छोरा 3 छोरी बड़ी बड़ी ब्याह सरी की ने तू और छोरा छोरी को पूछना आई तो मैं भी क्यों? ने तमा मारा तो आदमी घणा दारू पिए नहीं अच्छा उनको दिया जी को हाँ अभी दारू घणा पिए सब तो ये छोड़े ये देगा। छोड़े दे बाबू दी ने घोल के दूध में पैती जो तो दारू छोड़ देगा अभी। सब दुख गाय का देगा। दूध में हाँ गाय का दूध में उससे दारू छूटी जा हाँ जैसे जैसे बाल खरेगा नहीं वैसे वैसे दारू छोड़ देगा। और तमा छोरा छोरी अपने तो एक छोर ने एक छोरी। देखा हाँ। इस
समझदार मनक है। वे मना कैसा तो लिया हूँ समझदार है नहीं कहीं हाँ तू वो छोरा छोरी की भूखी है। अरे बड़ो परिवार हो तो कितनी तकलीफ आए मनक के। कोई तकलीफ नहीं ए? है काय की छोरा तकलीफ छोरी उनके पालने में कितनी परेशानियां है। काय की तकलीफ तुम्हारे है सकी पागल भैया हाँ थारो कहीं बिगड़े कमाई कमाई के मारा गोड़ा टूटे। काका टूटी का एक टूटी हो तो हाँ देख हाँ बड़ो परिवार हो तो छोरा छोरी का अपन ठीक तरीका से स्कूल नहीं पहुंचे सका, उनका कपड़ा ठीक से नहीं पहन सका, कितनी परेशानी आए। बड़ो परिवार अपना घर में वहाँ भाई मदन लाल का घर में, उनका रमेश दा का घर में, बड़ो परिवार कितना दुखी हो। हमारी बात सुन तू हाँ, वो सही बात है ले सुन, तू थारे बड़ा परिवार पे और छोटा परिवार पे बात सुनो। ओहो सब भगवान की देन है ये सब भगवान की देन है अरे दुखी परिवार है मोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। दुखी परिवार है मोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। दुखी परिवार है मोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। कहीं सुनी थाने? हमने जो दुखी परिवार है मोटा जी पड़े खावा का टोटा हाँ। अरे कदी लूणनी ओ कदी मिर्चनी, अरे दाल ने रोटा जी। अरे बखत पड़ा पर पड़े बेचना, बखत पड़ा पर पड़े बेचना। थाली लोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। ओ दुखी परिवार है मोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। दुखी परिवार है मोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। आई समझ में थारे बात? बात तो सही बते बात है? कदी नून ने कदी मिर्च ने दाल ने रोटा जी बखत पड़या पर पड़े में इतना थाली लोटा ये भी बेचो छोरा छोरी घर में भूखा हो तो बर्तन बेची के उनको पेट भरना पड़े गेली रांड। ये भी बेचना पड़े हाँ हाँ भाई सही बात एक है बात और सुन। भाई अरे गाँव गाँव और ओ नगर में परिवार हो छोटा जी। अरे जनसंख्या धन चुनी बड़े तो, जनसंख्या धन चुनी बड़े तो हाल हो खोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। ओ दुखी परिवार है मोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। दुखी परिवार है मोटा जी, बड़े खावा का टोटा जी। आई समझ में थारे? सही बात है बार बार तू है छोरा छोरी की मांग मत करया करने, तू यूं मत क्या करके, या तो सब भगवान की देन है। नहीं है तो सही भगवान की देन पर कई करो अभी नहीं बाबा भैया भगवान की देन इनके ऊपर ही है हाँ हाँ तुम समझदार हो या गेली बहिरा है। आई समझ में? आई की आज समझ। के बाद में ये ऐसा ढोंगी करे जाएगी मत, नहीं तो घर परिवार अपना है नहीं नेठू बर्बाद कर देगा ही। ठीक अपनी जो मबास ठीक है अच्छी बात है।